स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। प्रीलिम्स 2023 के लिए एनवायरनमेंट का हम रिवीजन कर रहे हैं। इस सीरीज का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसे अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। दरअसल पिछले वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स थे उनको कवर कर लिया है। जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को देख लिया है उनकी बहुत अच्छी तैयारी कम से कम रिपोर्ट और इंडेक्स की तो हो चुकी है। आज का ये जो सेकेंड वीडियो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज न्यूज में थे, साथ में जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रामसर साइट वेटलैंड न्यूज में रहे थे पूरे साल, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, पूरा आपने देखना है। पिक्चर्स के माध्यम से चीजों को थोड़ा सा समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिक्चराइजेशन जो होता है वो आपको बेसिकली रिटेन करने में हेल्प करता है। और जितने भी वीडियोस आने वाले टाइम में आने वाले हैं उनको भी आपने देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के की टर्म्स होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और मैं हूं प्राची और आपका स्टडी IQ पर बेहद स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की उस स्पीसीज के साथ जो पूरे साल काफी ज्यादा न्यूज में बनी रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी वो स्पीसीज थी? यस, वो था चीता। चीता इस बार जितना ज्यादा न्यूज में रहा है, भाई इतनी तो प्रसिद्धि बहुत कम जो है बेसिकली एनिमल्स को मिल पाती है। तो चीता एक्चुअली क्यों न्यूज में थे? आपको पता होगा, चीता को रिलोकेट करके जो है इंडिया के अंदर लाया गया है। वाई रिलोकेट? देखिए, पहले चीता जो है भारत में मिलते थे, राइट, तो इसीलिए रिलोकेट किया गया है ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर उनको लाया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दरअसल कहां से चीता लाए गए हैं और भारत के अंदर वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है, राइट है। देखिए, 1952 के दौरान भारत के अंदर चीता को एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और इसीलिए जो है सरकार के द्वारा काफी लंबे समय से ये एक दरअसल प्रयास चल रहा था कि वापस से जो है चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा सके भारत के इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द वन फैक्ट। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पता होनी चाहिए जिनको प्लीज आप पढ़िएगा। सबसे पहली बात तो जो मैंने आपसे पूछा है, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ से चीता को लाया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि जो प्रोजेक्ट चीता था इसको फंडिंग कहाँ से मिली है। तो जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है और कैंपा एक फंड है, वहां से दरअसल फंडिंग इस प्रोजेक्ट को मिली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही हमने चीता को रीइंट्रोड्यूस क्यों किया है, राइट है। तो देखिए, मैं आपको दो तीन पॉइंट बता देती हूँ, उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो जो स्टडी की गई थी उसमें ये बेसिकली पाया गया था कि कूनो नेशनल पार्क की उतनी कैपेसिटी है कि लगभग 30-35 तक के जो चीताज हैं, मतलब जस्ट एवरेज नंबर, मोटा मोटा उनको जो है बेसिकली एक सस्टेनेबल रूप से रखने की कैपेसिटी पार्क की है। दूसरा बताया गया था कि बेसिकली कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो एक प्रे का बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर फीड करके जो है चीता वहां पर प्रॉपरली रह सकते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और है, उनको पढ़ना आपके लिए जो है बेसिकली एक होमवर्क के रूप में जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है चीता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो चीता है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 112 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड गेन की जा सकती है एक चीता के द्वारा। अगर हम नोटेबल फीचर्स की बात करें तो जो चीता का फीस होता है उस पर टीयर मार्क्स होते हैं, राइट। ये उसको जो बाकी की बिग कैट स्पीसीज है उनसे जो है बेसिकली एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि इनके स्किन पर बेसिकली आपको ब्लैक कलर के सॉलिड स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे, राइट, एज यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर। इसके अलावा जो चीता की टील होती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर बेसिकली दौड़ लगाते हैं। तो उस दौरान अगर डायरेक्शन को चेंज करना है या स्पीड बेसिकली चेंज करनी है तो जो ये टील होती है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में, राइट। साथ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो प्रे है चीता के लिए वो बेसिकली ब्लैक बक है, एंड ब्लैक बक के बारे में भी काफी न्यूज आपने सुनी होंगी, राइट है। चलिए, अगर हम करंट हैबिटेट की बात करें तो प्राइमरली ये आपको साउथ अफ्रीका में
ठीक है, नामीबिया में और जो बोत्सवाना है केवल वहां पर ही मिलते हैं, राइट। और अगर हम करंट ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो केवल 7,000 मतलब एक आप मान के चलिए कि 7100 समथिंग चीता ही जो है बेसिकली आज के टाइम पर एक पॉपुलेशन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर जो है बेसिकली रखा गया है। देखिए चीता इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी क्या पूछता है ये तो कोई भी नहीं जानता, हमारा काम ये है कि हम कम से कम चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो चीता के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक बहुत मजेदार फैक्ट ये है कि चीता की जो साउंड होती है, आपको पता है ये 2 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। मतलब अच्छी खासी धाड़ है भाई इनकी भी शेर की तरह, राइट है। इसके अलावा देखिए जो फीमेल चीता होती है उनका एक बिहेवियर नोटिस किया जाता है कि वो सोलिटरी एनिमल्स है, यानी कि अकेले रहना प्रेफर जो है यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि 2 साल का होते ही, जैसे ही 2 साल की एज जो है चीता के द्वारा अटेन कर ली जाती है तो बेसिकली इंडिपेंडेंटली बेसिकली आप देखोगे अपना एक लाइफ स्टाइल बिताना शुरू कर देते हैं। यस, चीता का भी अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, इंडिपेंडेंट रहना जो है पसंद करते हैं ये लोग। अगर देखिए इनको हम बेसिकली कैप्टिविटी में रखते हैं तो माना जाता है कि इनका जो लाइफ स्पेन है वो डबल हो जाता है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक बेसिकली ये जीवित रहते हैं। साथ में यहाँ पे ये भी देखिएगा अगर नाइट विजन की बात की जाए तो इतना बेहतर नहीं होता, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि शायद अच्छा होता होगा, नो, नाइट विजन यानी कि रात के समय देखने की जो इनकी एक क्षमता होती है वो इतनी बेटर जो है नहीं होती है, राइट है। अच्छा, बेसिकली जो एशियाटिक चीता है, राइट, मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो अफ्रीकन चीता है उनको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है, बट जो एशियाटिक चीता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है कैटेगरी के अंदर रखा गया है IUCN के रेड डाटा बुक में। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि चीता को आप एक पेट के रूप में जो है बेसिकली रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखोगे जो किंग चीता होता है, राइट, उसके ऊपर स्ट्राइप्स भी देखने को मिलते हैं। और दरअसल जैसे ही एक चीता 8 महीने की एज को अटेन कर लेता है तो जनरली इनके द्वारा जो है अकेले शिकार करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मतलब जो अकेला चलो रे वाला कॉन्सेप्ट है ना वो इस एनिमल पे काफी बेहतर तरीके से जो है फिट होता है। तो ये जो कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स थे ये बेसिकली आपको याद होने चाहिए क्योंकि यस यूपीएससी में जो है पूछ लिया जाता है। अब देखो ना जो बेसिकली बिग कैट स्पीसीज हैं कई बार ना वो बहुत सिमिलर सी लगती हैं, तो एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो चीता की अगर हम बात करें तो इनका जो टीयर मार्क है एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेसिकली अगर इनके हेड की बात करें तो स्मॉल और राउंडेड टाइप का होता है। वहीं इनकी स्किन पर ये जो स्किन का इनका फर है, राइट, इस पर सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जब इसको कंपेयर करोगे आप लेपर्ड से तो रिलेटिवली स्मॉल और एंगुलर हेड होता है इनका, और बेसिकली इनकी स्किन पर जो मार्क है, राइट है, वो ना स्मॉल और बेसिकली डेंसली पैक्ड रोसेट्स जो होते हैं ना वैसे दिखाई देते हैं जैसे ये आप देख पा रहे हो। वहीं इसको कंपेयर करते हैं जैगुआर से तो इनका लार्ज राउंडेड हेड होता है और इनके स्किन पर जो मार्क आप देख पाते हो वो लार्ज रोसेट है विद सेंट्रल स्पॉट, यानी कि कुछ इस तरह का सेंट्रल एक होता है एंड देन कुछ इस तरीके का होता है। जबकि चीता की अगर बात करें तो ये आपको कुछ इस तरीके का बेसिकली देखने को मिलता है, राइट है। और अगर जैगुआर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये 3 टाइप के हैं बेसिकली, इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट है। दिस इज क्लियर। तो भाई इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको क्या है थोड़ा सा याद करके चलेगा क्योंकि इस बार हेडलाइन में ये काफी ज्यादा थे, राइट है। चलिए अब दूसरी स्पीसीज की तरफ बढ़े। अब ये आपकी ड्यूटी है कि चीता के बारे में अगर फर्दर स्टडी करनी है तो प्लीज वो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो अब टाइम जो है कुछ नया पढ़ने का नहीं रहा है। इस वीडियो में जितना रिवाइज करा रही हूँ कम से कम इतना तो रिवाइज कर ही लो, राइट। तो कम से कम जब एलिमिनेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए दूसरी स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं।
तो जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हो, दूसरी स्पीसीज हमारी है बेसिकली क्रैकॉल, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका जो हैबिटेट है काफी ज्यादा फैला हुआ है, जैसे अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अफ्रीका, इसके अलावा आपका मिडल ईस्ट, राइट, इसके अलावा सेंट्रल एशिया, एंड देन अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी जो वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि राजस्थान, कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स जो है वहां पर बेसिकली इसकी जो प्रजाति है वो देखने को मिलती है, इसका हैबिटेट है। पिक्चर देख ली, समझ में आ गया। देखो मीडियम साइज का एक वाइल्ड कैट बेसिकली ये होता है, ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात के टाइम पे ये एक्टिव होता है। और अगर बात करें तो भारत के अंदर इसको जो है सिया घोष यानी कि ब्लैक एयर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आईयूसीएन के स्टेटस की बात करें तो प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे याद रखना कि दरअसल जो आप देखोगे इनका बेसिकली आईयूसीएन स्टेटस वर्ल्ड वाइड के लेवल पर है वो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। इसको प्लीज ध्यान रखना। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें भी इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, दिस इज क्लियर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी वो थी दरअसल कोलार लीफ नोज्ड बैट, राइट। तो अगेन यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि किस तरह का मतलब बेसिकली इनका एक दिखाई देता है। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा, ये एंडेमिक टू इंडिया है, यानी कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ भारत में ही मिलती है, राइट है, सिर्फ ये जो है भारत में मिलती है। और इंडिया के अंदर भी देयर इज ओनली वन केव जहां पर ये मिलती है। तो बेसिकली हनुमान हल्ली विलेज जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, वहां पर जो एक केव है सिर्फ वहीं पर जो है बेसिकली ये मिलते, करीब 200 समथिंग जो है इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा, अगर बात करें तो दरअसल उस एरिया के अंदर जो एक इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग बेसिकली चल रही है ना, वहां पर बेसिकली उसकी वजह से इनकी एक जो पॉपुलेशन है उसको थ्रेट है। ये अभी जो है हाल ही में न्यूज में था और इसी वजह से ये क्या है बेसिकली आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया है। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली इनका अगर हम देखेंगे तो नॉट एप्लीकेबल है, राइट। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं गिवी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हर बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हर बार जो हम इसको पढ़ते हैं। तो गिवी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी एंडेमिक है इंडिया के लिए। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, दीज आर दी सम एरियाज जहाँ पे जो है गिवी की आपको पॉपुलेशन मिलेगी, यानी कि राजस्थान में भी डेजर्ट नेशनल पार्क, देन गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पर बेसिकली गिबी की पॉपुलेशन कभी कभी देखने को मिल जाती है। हालांकि पाकिस्तान में इनका हंट होता है, शिकार किया जाता है, दैट्स वाई इनकी पॉपुलेशन को काफी खतरा भी है, राइट है। तो देखो ये ना हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, सबसे पहला फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकली इनको दरअसल गोंडवान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो पॉपुलेशन को लेकर थ्रेट है उसमें सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उनके साथ क्या है, इनकी बेसिकली कोलिशन हो जाता है, टक्कर हो जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन भी दिया गया था एंड दैट्स व्हाई ये काफी न्यूज में भी थे, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ग्रासलैंड है उनको एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इनका हैबिटेट जो है बेसिकली एक तरीके से डिकंस्ट्रक्ट होता जा रहा है, राइट है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इनका शिकार भी होता है। तो ये सारे बेसिकली रीजंस मिलके इनकी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है इनकी पॉपुलेशन को सस्टेन रखने के लिए। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये बेसिकली हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट की तरफ और दैट इज हिमालयन ब्राउन बियर। देखो इस बार ना स्लोथ बियर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो बियर के जो टाइप्स इंडिया में मिलते हैं एक बार गूगल करके थोड़ा सा देख लेना उनके बारे में, ठीक है। तो हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो हिमालयाज हैं पाकिस्तान और भारत में जो फैले हुए हैं वहां पर ये मिलते हैं। तिब्बत और भूटान वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी बेसिकली आपको इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके,
ठीक है, तो ये बेसिकली यस, ये दिस टाइटल इज रॉन्ग, यहाँ पर ये वही है हिमालयन ब्राउन बियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनका नाम देखो दो चीजों से मिलके बना है, ब्राउन क्योंकि इनके स्किन का कलर आपको रेडिश ब्राउन देखने को मिल जाएगा, सैंडी सा, दैट्स वाई, और हिमालयन रीजन में इनका हैबिटेट है, दैट्स वाई हिमालयन, राइट है। दरअसल हिमालयन जो हाईलैंड्स है वहाँ के लार्जेस्ट कार्निवोर्स के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सबसे बड़े मांसाहारी हैं ये, अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो, राइट। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखो जो भी आपकी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वल्चर्स इन इंडिया। तो वल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे इकोसिस्टम के क्लींजर के रूप में बेसिकली इनको जाना जाता है और हमारे इकोसिस्टम को एक तरीके से सैनिटाइज करने में इनकी काफी ज्यादा एक बड़ी भूमिका है। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली जो डेजर्ट, सवाना और ग्रासलैंड वाला एरिया होता है वहां पर मिलते हैं, हालांकि जो माउंटेन रेंजेस होती है वहां पर भी देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर बेसिकली बात करें तो देखो वर्ल्ड में टोटल 23 स्पीसीज मिलती है वल्चर की, जिसमें से 9 जो है भारत के अंदर मिलती है, राइट है। अगर हम बात करें तो बेसिकली क्योंकि जो डेड एनिमल्स की बॉडी होती है उनको ये ईट करते हैं, दैट्स वाई जो है इनको माना जाता है कि हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन काफी ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, उसका रीजन सबसे बड़ा तो यही है कि जो पॉइजन है, दरअसल बेसिकली जो एनिमल्स का कंटामिनेटेड आप देखोगे जो बेसिकली कार्कसेस होता है उसमें आप देखोगे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, मेडिकेशन और अदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रहते हैं, एंड उसी पर फिर ये फीड करते हैं। तो इनको भी बेसिकली क्या है उस टॉक्सिसिटी का एक तरीके से चैलेंज फेस करना पड़ता है और इनके हेल्थ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है उनके साथ कॉलिशन होता है तो आपका इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ भी देखने को मिलेगा। एंड देन स्टार्वेशन, ये भी एक समस्या जो है बेसिकली फेस कर रहे हैं, दैट्स वाई बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको फीड करने के लिए स्पेशल टाइप के कुछ प्रोग्राम्स भी अपने यहाँ पर चलाए हुए हैं, राइट है, उनको देख लीजिएगा। अगर बात करें तो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है यानी कि NBWL, उनके द्वारा एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन वो बेसिकली उसको मंजूरी दे दी गई थी और ये जो प्लान है ये आपका 2022-2025 तक चलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो वल्चर्स की मैंने क्या बताया, इंडिया के अंदर 8 स्पीसीज मिलती हैं, राइट। इन जनरली इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया है, लेकिन बेसिकली वो जो 8 स्पीसीज है उनके अलग अलग जो है स्टेटस है, वो एक बार थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। अदरवाइज जो है जितना अभी यहाँ पर देखा है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8 स्पीसीज के नाम और बेसिकली उनका जो एक स्टेटस है वो देख लोगे तो थोड़ा और चीजें जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट। तो याद है एलिफेंट पे यूपीएससी ने एक बार बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया था एंड देन एवरीवन इज लाइक कि भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। देखो जब इतना ज्यादा न्यूज में कोई आपका एनिमल या फिर कोई भी प्लांट स्पीसीज है और मतलब कि कुछ फन फैक्ट्स अगर आप एक क्यूरियोसिटी के रूप में पढ़ लेते हो तो आपको वो हेल्प ही करता है एग्जाम में, और यूपीएससी ना एक उम्मीद करती है आपसे कि आप बहुत ना क्यूरियस पर्सन की तरह अपने आसपास की चीज़ों को देखें और फिर वही क्यूरियोसिटी से जो भी नॉलेज आपने गेन की होती है आपको एग्जाम में हेल्प करती है। तो जो वो एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था वो इसी तरह से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे, वो सब पढ़ के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन नहीं है कि बुक से आप पढ़ के कर लेंगे। तो इन जनरल भी ना बहुत ही अपने आसपास के जो एक एनवायरनमेंट है इसके लिए ना बहुत क्यूरियोसिटी रखा कीजिए। तो मतलब जितना आप चीज़ों को मतलब एनालाइज करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, उतना आपका एलिमिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो एलिमिनेशन ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाता है। खैर चलिए एलिफेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए दो बेसिकली स्पीसीज हम एलिफेंट की देखेंगे, अफ्रीकन एंड जो हमारे एशियन है। एशियन और अफ्रीकन के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे एक मैं बता देती हूँ, एशियन एलिफेंट अफ्रीकन के कंपेयर में थोड़े से स्मॉल होते हैं, राइट, तो उसको ध्यान रखना। पहले पढ़ते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। तो देखो सब सारन अफ्रीका के अंदर जो बेसिकली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट्स हैं वहां पर ये इनकी जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल इनको लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन द अर्थ के रूप में भी जाना जाता है और ये ना कीस्टोन स्पीसीज हैं। देखो कीस्टोन स्पीसीज ना किसी भी जगह के इकोसिस्टम के बारे में
राइट, आपको बहुत कुछ बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका ना उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर एक बहुत हाई इम्पैक्ट होता है, राइट। तो इनकी पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होने का डायरेक्टली असर आपको उस इकोसिस्टम पर दिखाई देगा। तो इसलिए इनको कीस्टोन स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। और देखो जो एलिफेंट है ना, वो दरअसल मैट्रियार्कल ग्रुप में रहते हैं, यानी कि जो ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होती है ग्रुप की, वो उस पूरे ग्रुप को लीड करती है। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये भी क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब बात करते हैं एशियन एलिफेंट की। तो एशियन एलिफेंट इंडिया में भी मिलते हैं, राइट है। और बेसिकली अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो वेट ट्रॉपिकल बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके हैं इंडिया के अंदर, वहां पर मिलते हैं। और अगर एशियन एलिफेंट की पूरी रेंज की बात की जाए तो देखिए आपको ना कुछ इस तरीके से इंडिया के अंदर एक रेंज देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा जो आपका साउथ बेसिकली एशियन कंट्रीज है, वहां पर भी आपको इस तरीके से एक तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए एशियन एलिफेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट लैंड मैमल इन एशिया है ये, ठीक है। जबकि हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे तो वो अफ्रीका वाला था, क्योंकि एशियन एलिफेंट अफ्रीकन की तुलना में क्या है, छोटा है, राइट, स्मॉल है। ये सोशल एनिमल्स होते हैं, ग्रुप में रहना जो है प्रेफर करते हैं। और मतलब एलिफेंट को ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल के रूप में जाना जाता है। कभी ना आप एलिफेंट्स के बारे में कुछ पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है, तो प्लीज दोनों में डिफरेंस है। अफ्रीकन वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड था और हमारा जो एशियन वाला है वो एंडेंजर्ड है, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडियन पैंगोलिन। तो देखो इंडिया में ना बेसिकली पैंगोलिन की दो स्पीसीज मिलती हैं, राइट, एक इंडियन पैंगोलिन और एक चाइनीज पैंगोलिन। तो चाइनीज नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया में भी वो मिलती है। तो दरअसल इंडियन पैंगोलिन इंडिया में मिलती है अरिड रीजन, हिमालय और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर इनका बेसिकली हैबिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी है चाइनीज पैंगोलिन, राइट, तो ये भी इंडिया में मिलती है। ये नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी। देखो पेंगोलिन की ना जो स्किन है उसके ऊपर ना ये बेसिकली आप देख पा रहे हो, ये इस तरह के आपको ये देखने को मिल जाएंगे, राइट है। और ये ना वन ऑफ द एनिमल है जिसकी स्किन पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और इसके बारे में ना ध्यान रखिएगा, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसकी कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है। अच्छा, ये ना बेसिकली क्या है, मांद बनाते हैं, यानी कि बेसिकली जो आपके ब्रोस होते हैं वो बनाते हैं। दैट्स वाई ये ना एक तरीके से जो एयरेशन है ना, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका, न्यूट्रिएंट का, मॉइस्चर का सर्कुलेशन का भी काम करते हैं। तो दैट्स वाई बेसिकली माना जाता है कि ये इकोसिस्टम इंजीनियर होते हैं। इसके अलावा ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, चींटी वगैरह खा लेते हैं। तो बेसिकली इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इंडिया में दोनों जो है स्पीसीज इनकी मिलती है, इंडियन वन भी एंड चाइनीज वन भी। देखो इनको बेसिकली साइट्स की भी कैटेगरी 1 में रखा गया है, क्योंकि इनका इलीगल ट्रेड काफ़ी होता है, तो उसको चेक पे रखने के लिए। और आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है, जबकि जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दरअसल जो चाइनीज पेंगोलिन है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चाइनीज लोग मेडिसिन के लिए या फिर फूड डेलिकेसी के लिए भी। तो इनका ना इलीगल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी बेसिकली पेंगोलिन को ये लगता है कि इसके चारों तरफ खतरा है तो ये अपने आप को ना एक इस तरीके से सर्कल में बेसिकली समेट लेता है ना। और ये जो हार्ड शेल्स है इसके ऊपर है ना, वो पूरे इसके बेसिकली क्या है, स्किन को, पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो वो वाली पिक्चर आप गूगल करके भी देख सकते हो, इंटरेस्टिंग सा लगता है वो काफ़ी देखने में, एक डिफरेंट सा फिनोमिना है, एक डिफरेंट सा बिहेवियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट, पेंगोलिन क्लियर हो गया, राइट। चलिए, नॉर्दर्न रिवर तारापिन, राइट। तो दरअसल नॉर्दर्न रिवर तारापिन, आप यहाँ पे इसका बेसिकली एक पिक्चर देख सकते हो। बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में ये मिलते हैं। जबकि अगर बात करें म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि कई बार इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है कि भाई कहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए और कहाँ पे नहीं हो गए हैं। देखो इनको ना बेसिकली बातागोर वास्का के नाम से भी जाना जाता है। ये ना रिवराइन
मेन टर्टल स्पीसीज है, ठीक है। टर्टल टॉर्टोइस दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। और साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव है। ये ना बहुत ही ज्यादा मतलब लंबे लंबे सीजनल माइग्रेशन बेसिकली करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो काफी सारी जानवरों की स्पीसीज देख ली, अब एक आधा प्लांट भी देख लेते हैं, राइट। तो बेसिकली अल्मानिया बेसिकली मल्टीफ्लोरा, राइट। अल्मानिया मल्टीफ्लोरा के बारे में चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो सारी ब्रांचेस है ना, आप देखिए ये ना आपको बेस से निकलती हुई दिखाई देती है ना। आप देख पा रहे हो कि सारी ब्रांचेस लगभग ऑलमोस्ट बेस से निकलती हुई आपको दिखाई देती हैं। केरला के अंदर जो पलक्कड़ है और साथ में जो श्रीलंका है वहां पर बेसिकली ये मिलता है, राइट है। और ये ना एक हर्ब प्लांट है और बेसिकली एक जो जीनस है अल्मानिया उसका बेसिकली उससे बिलोंग करता है। दरअसल ये जो जीनस है ना, इससे रिलेटेड ये ओनली सेकंड स्पीसीज है जो आज तक डिस्कवर की गई है, ठीक है। हर जीनस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, तो दिस इज द ओनली सेकंड स्पीसीज जो हमने डिस्कवर की है अभी तक की डेट की अगर बात करें। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है बेसिकली इसका स्टेटस है आईयूसीएन का, ठीक है। एक बेसिक सा हर्ब प्लांट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते। रेड सैंडर्स, भाई ये तो पता होगा, मूवी तो सबने देख डाली होगी, राइट। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में किस किस ने मूवी देख डाली है। ऑलमोस्ट सबने ही देख ली होगी। तो रेड सैंडर्स के बारे में तो उसमें खूब जो है चीजें समझ ली होगी। तो यस, रेड सैंडर्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल, काफी ज्यादा कीमती। देखो ये एंडेमिक है, पहली बात तो ये याद रखना, आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न घाट है वहां का, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा ये और कहीं नहीं मिलता है। तो दैट्स मीन सप्लाई काफी रिस्ट्रिक्टेड है और डिमांड काफी हाई है। ये भी ध्यान रखना, जो थ्रोनी स्क्रब या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना आपके, जो बेसिकली आपके सूक्ष्म पर्णपाती वन होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। देखो इनकी ना माना जाता है कि थेरेपेटिक बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है, चिकित्सीय बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज है, तो इसीलिए इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसके अलावा कॉस्मेटिक और मेडिसिन में भी जो है इनका यूज होता है, ठीक है। फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत महंगा फर्नीचर वो बेसिकली होता है। और अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो कॉस्ट है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, ठीक है। तो बहुत महंगा है। थ्रेट्स की बात करें तो देखो इलीगल स्मगलिंग होती है, ये तो रट गया होगा अब तक, ठीक है। इसके अलावा ओवर हार्वेस्टिंग और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और कैटल ग्रेजिंग, और साथ में जो इन्वेंसिव स्पीसीज होती है उसकी वजह से भी जो है इनकी पॉपुलेशन को थ्रेट है। देखो ये जो बेसिकली ट्री है ना, ये कंप्लीटली अपना एक साइकिल पूरा करने में एक लंबा टाइम लेता है, लेकिन इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि रीगेन नहीं हो पा रही है चीजें। दैट्स वाई जो है इसकी पॉपुलेशन काफी कम होती जा रही है और फिलहाल एंडेंजर्ड स्टेटस में इसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखिए, याद रखिएगा, इसको बेसिकली शेड्यूल 2 में रखा गया है। तो मतलब ऐसा ना हो कि मूवी देख लिए तो शेड्यूल 1 याद हो जाए, नो, इट्स शेड्यूल 2। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, टाइगर, राइट। तो टाइगर के बारे में देखते हैं। तो देखोगे तो जनरली बहुत ही डाइवर्स तरह का हैबिटेट में ये मिल जाता है, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, सवाना हो, यहाँ तक कि जो मैंग्रोव स्वाम्प्स है, राइट है, वहां पे भी मिल जाता है। तो बंगाल टाइगर नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। देखो अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ना 13 ऐसी टाइगर बेसिकली रेंज कंट्रीज हैं जहां पर ये मिलते हैं, और उनको टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम से जानते ही हैं। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेना, याद रखने की क्या है कोशिश करना। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है, एंडेंजर्ड है। देखो जो मेजोरिटी ऑफ द टाइगर्स है ना, वो आपके एशिया में और जो ईस्टर्न रशिया है वहां पर मिलते हैं, और इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड में टाइगर की जितनी पॉपुलेशन है उसका 70% मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अगर बात करें कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल टाइगर फोरम और साथ में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है। ये सारे ही प्रोजेक्ट ना किसी वजह से न्यूज में थे, तो इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में याद रखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं।
लेसर फ्लोरिकॉन, राइट, या फ्लोरिकैन। तो यहाँ पर देखिए जो लेसर फ्लोरिकैन है, एक प्यारा सा बेसिकली बर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। IUCN स्टेटस तो इसका एंडेंजर्ड है। हैबिटेट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये एंडेमिक है, यानी कि केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। उसमें भी मोस्टली जो आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, वहीं पर बेसिकली ये मिलता है। ठीक है, बेसिक सी नॉलेज काफी है। अब बात करते हैं बादशाह की, यानी कि एशियाटिक लायन की। तो दिखने में मतलब एकदम शानदार लगता है। दरअसल अभी हुआ क्या, एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंस हो गया। देखिए हम सबको पता है कि जो हमारे लायंस है वो गुजरात का प्राइड है, राइट, क्योंकि गुजरात के गिर नेशनल पार्क में वो पाए जाते हैं, तो गुजरात का प्राइड है। अभी हाल ही में क्या, गुजरात टूरिज्म पॉलिसी जो है रिलीज की गई थी, एंड उसके बाद जो है बेसिकली यहाँ पे देखोगे जो फोटो यूज की गई थी, है ना, वो अफ्रीकन लायन की यूज कर दी गई। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द अफ्रीकन लायन एंड द भाई जो हमारा अपना प्राइड है। तो बहुत ना हल्ला हो गया था इस बात को लेकर। तो थोड़ा सा क्या है, इनका ना डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे देखो अगर हम बात करें जो अफ्रीकन लायन होते हैं उनके बजाय जो आपके एशियाटिक लायन है ना, वो फीमेल्स के साथ नहीं रहते। अफ्रीकन लायन अगर आप देखोगे तो पेयर में मिल जाएंगे, बट एशियाटिक लायन जनरली अकेले रहना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो मेल एशियाटिक लायन होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो कलर है, कलर वाइज भी डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों की पिक्चर जैसे ये देख पा रहे हो, दिस इज अफ्रीकन लायन, और ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज एशियाटिक लायन, राइट है। तो ये एक चीज थी। तो काफी ऐसा हुआ था कि भाई आपका प्राइड है लायन, आप तो कहते हो कि किसी को देंगे भी नहीं, और आपने अपनी ही पॉलिसी पर गलत पिक्चर लगा दी, बाद में रेक्टिफाई किया गया होगा, राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि एशियाटिक लायन थोड़े से शॉर्ट होते हैं, अगर स्मॉल होते हैं अगर कंपेयर किया जाए अफ्रीकन लायन से, राइट है। और बेसिकली एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो काफी एक ऐसा फीचर है जो आपको तुरंत बता देगा कि दोनों में डिफरेंस है। तो दरअसल एशियाटिक लायन की स्किन ना एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है, यू कैन सी, है ना, यू कैन सी दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन जो एशियाटिक लायन में आपको देखने को मिलता है, और जिनके पूरे बेली पे रन अलोंग करता है, राइट है। और बेसिकली अफ्रीकन लायन के अंदर ये एब्सेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको तो आप कम से कम ध्यान रखना, ये वाली गलती ना हो जाए, ठीक है। चलिए ये एक शानदार सी पिक्चर। तो अगर बात करें एशियाटिक लायन की, तो ये एंडेमिक टू इंडिया है, राइट है। और इंडिया में भी बेसिकली अगर आप देखोगे सिर्फ जो गिर नेशनल पार्क है और गुजरात के सम अदर पार्ट से सिर्फ वही मिलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर बात करें IUCN स्टेटस की, तो एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इनका जो प्रे बेस होता है, तो चीतल, नीलगाय, सांभर, बुफेलो, है ना, गोट्स वगैरह होता है, ठीक है जी। अगर थ्रेट्स की बात करें तो देखो एक तो बेसिकली हैबिटेट जो इनका है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राइट है भाई। एक छोटे से एरिया में ही मिलते हैं, और उस एरिया में भी क्या है बेसिकली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को ये फेस कर रहे हैं, पोचिंग होती है, राइट है। एक जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए जेनेटिक इनब्रीडिंग, राइट है। देखो जब क्या होता है ना, पॉपुलेशन ना अलग अलग एरिया में क्या हो जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एरिया था जहां पर पॉपुलेशन रहती थी, ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, तब एक पॉपुलेशन यहाँ पर डिवाइड हो गई और एक पॉपुलेशन जो है आपकी यहाँ पर डिवाइड हो गई। और बेसिकली पहले क्या है, इनकी आपस में जब इनमेट होता था, इनब्रीडिंग होती थी, तो फिर भी क्या है बेसिकली एक मूवमेंट था जीन फ्लो का। लेकिन जब ये एक स्मॉल ग्रुप अलग हो गया और ये एक स्मॉल ग्रुप अलग हो गया, तो अब इस वाले ग्रुप के आपस में क्या है बेसिकली इनब्रीडिंग होते रहती है। तो इसकी वजह से ना जेनेटिकली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अगर कोई एक डिजीज किसी भी एक को हो गई, तो जनरली माना जाता है पूरा ग्रुप जो है उससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा जेनेटिकली सिमिलैरिटी हो चुकी है। तो जो जेनेटिक इनब्रीडिंग होती है ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है अगर हमें पॉपुलेशन को बेसिकली एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से रखना है। तो ये ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। अब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमालयन थिरुलियम, राइट।
तो दरअसल ये जो हिमालयन थिरुलियम है ये इस तरह का दिखता है, इसको नाग छतरी भी बोलते हैं, ठीक है, नाग छतरी। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो बेसिकली इंडिया में पूरा फैला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। जो टेम्परेट और दरअसल जो सब अल्पाइन है ना जोन होते हैं हिमालय के, वहां पे जनरली आपको देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। एक प्लांट का स्पीसीज है। अच्छा, इसका ना ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है। जैसे अगर बात करें जो स्किन बॉयल्स है, सेप्सिस है, साथ में जो मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट, माना जाता है कि उनको ट्रीट करने वाली जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें जो है इनका यूज होता है। लोकली इसको नागछत्री के नाम से जाना जाता है, और अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब थोड़ा सा एक्वेटिक जो है एनिमल्स की तरफ, या एक्वेटिक जो हमारी स्पीसीज है उनकी तरफ चलते हैं। तो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बात करें तो जो गंगा है और साथ में जो ब्रह्मपुत्र नदी के ट्राइब्यूटरीज है ना, इंडिया और बांग्लादेश में, वहां पर इनकी पॉपुलेशन मिलती है। और अगर इंडिया की बात करें तो गंगा जहां जहां से बहती है, फॉर एग्जाम्पल यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली इनकी आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। देखो, इनके बारे में ना काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। जैसे ये ना सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेश वाटर में ही बेसिकली मिलेंगे, राइट, यानी कि दे कैन लिव ओनली इन द फ्रेश वाटर। दूसरा क्या है, बेसिकली इनको एक इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है, यानी कि देखिए किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है उसके बारे में एक इंडिकेशन जो है आपको इनकी पॉपुलेशन को देख के पता चल जाएगा। तो दीज आर द इंडिकेटर स्पीसीज, राइट है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो फीमेल गंगेटिक डॉल्फिन होती है वो मेल के कंपैरिजन में लार्ज होती है, राइट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ना ब्लाइंड होती है, राइट। तो फिर भाई ये अपना खाना वाना कैसे करते हैं? देखो, अल्ट्रासोनिक जो बेसिकली साउंड्स होते हैं ना, उनका यूज करके ये अपने प्रे का जो है हॉन्ट करते हैं। बट वैसे बेसिकली क्या है, ये ब्लाइंड होते हैं। और बेसिकली ये जो डॉल्फिन है जब ब्रीथ करती है तो जैसे वॉइस निकालती है वो सुसु टाइप का एक वॉइस लगता है, तो बेसिकली इनको सुसु के नाम से भी जाना जाता है, राइट है। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का क्या है, ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय जलीय बेसिकली क्या है, एनिमल है, ठीक है। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखो, दरअसल अगर फ्रेश वाटर डॉल्फिन की बात भारत के अलावा करें तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो यांगत्से रिवर है चाइना में, वहां पे बाची के नाम से इनको जानते थे, प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट, वहां पर एक्सटेंट हो चुके हैं, राइट है। अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर वहां पे मिलते हैं, बुलान इनको बोलते हैं। एंड अमेजन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे बोटो के नाम से जो है जाना जाता है। इनके पॉपुलेशन को काफी थ्रेट, एक तो डायरेक्ट किलिंग जो है होती है, इसके अलावा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन फेस हो रहा है, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर इनके कंजर्वेशन की बात की जाए तो एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है, और साथ में बेसिकली द कंजर्वेशन प्लान फॉर द गंगा रिवर डॉल्फिन है ना, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक सी डिटेल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, कम से कम ये तो आपको पहले से ही पता होगा, राइट है। चलिए बात करते हैं मिस केरला की। तो मिस केरला वास्तव में काफी कलरफुल और खूबसूरत है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर। वैसे इनका जो नाम है वो है डेनिसन बार्ब, राइट है। तो ब्यूटीफुल सा नेम, ब्यूटीफुल सा कलर। तो ये देखो, अगर मिस केरला है तो केरला में तो मिलती ही है, साथ में कर्नाटका में भी जो है बेसिकली पाई जाती है। तो वेरी फनी और इंटरेस्टिंग नेम मिस केरला। IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। देखो, ये भी फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज हैं, राइट है। और अगर बात करें तो जो फास्ट फ्लोइंग हिल स्ट्रीम्स होती है वहां पर देखने को मिलती है, और इनको साथ में रेड लाइन टोरपीडो बार्ब के नाम से भी जानते हैं, रोज लाइन शार्क के नाम से भी जानते हैं। जनरली इनका जो बेसिकली ट्रेड होता है तो एक्वेरियम के लिए बेसिकली होता है, जैसे ये एक रेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट है। इस वजह से नाम को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल्ड 1 में इनको जो बेसिकली रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रे स्लेंडर लॉरिस।
तो देखिए जो ग्रे स्लेंडर लॉरिस होता है काफी बिग आईज बेसिकली होती है ना, ग्रेइश सा आपको कलर ब्राउनिश सा देखने को मिल जाएगा। और जो साउदर्न इंडिया है और श्रीलंका है वहां पर बेसिकली इनकी आपको जो है जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये प्राइमेट की एक स्पीसीज है, नॉक्टर्नल एनिमल है। वो जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना वो रात में देखने के लिए ही है, राइट है। तो नॉक्टर्नल एनिमल है और बेसिकली अबोरियल कल्चर है, राइट, दे शुड बी ए। तो यानी कि ज्यादातर जो ट्री की ब्रांचेस पे अपना लाइफ स्पैन बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्पेंड करते हैं, राइट, वैसे हैं। अगर आप देखोगे अकेशिया इनके बबूल वाले जो पेड़ है, आपके जो टैमरिंड वाले फॉरेस्ट है वहां पे इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में जो बेसिकली अकेशिया वाले ट्रीज थे वो कम हो रहे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनकी बेसिकली हंटिंग भी होती है, राइट। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, द ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो क्योंकि इसका पूरा आपको नेक ब्लैक देखने को मिल जाएगा, राइट है, तो इसको ब्लैक नेक्ड क्रेन बोलते हैं। तिब्बत जो प्लेटू है, राइट है, वहां के ये एंडेमिक है। देखो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, आपको साथ में ये भी मजेदार लगेगा कि जो आपका बेसिकली देखोगे जो बुद्धिज्म है, राइट है, तो बुद्धिज्म जो माइथोलॉजी है और बुद्धिज्म जो कल्चर है उसका काफी सेंट्रल पार्ट है। ये बहुत ज्यादा वहाँ की जो कथा कहानियां हैं उसमें इनको यूज किया जाता है। बात करें तो एक मीडियम साइज का क्रेन है ये, राइट है। और अगर बात करें तो जो इनकी पॉपुलेशन है उसको इरिगेशन के लिए जो डैम वगैरह बन रहे हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उनकी वजह से जो है एक नेगेटिव रिपरकशन फेस करने को मिल रहे हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड है, राइट है, नियर थ्रेटन है। तो इनके साथ ना तिब्बत वाला नाम जोड़ के रखिएगा और तिब्बत के साथ बुद्धिज्म वाला थोड़ा सा लिंक बना के रखिएगा तो याद करने में आसानी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है द मलायन जियांट स्क्वायरल, राइट। तो आप देख पाओगे इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डार्क कलर का होता है, बट अगर आप अंदर वाला देखोगे तो ये बहुत लाइट शेडेड सा होता है, ठीक है। और अगर बात करें कहाँ कहाँ मिलता है तो बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर भी बेसिकली इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है और इनको भी एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में जो है जाना जाता है, राइट, इजी वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केसर ए हिंद। तो आपको याद है ना गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, तो दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बटरफ्लाई है, थोड़ा सा जो फ्लैग वाले जो हमारे कलर्स है ना उनका एक लुक देती है, दैट्स व्हाई द नेम केसर ए हिंद। तो दरअसल ईस्टर्न हिमालयन जो है वहां पर ये मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और साउथ चाइना में भी देखने को मिल जाएगा। ये जो बेसिकली बटरफ्लाई होती है ना, ट्री का जो टॉप लेवल होता है जनरली वहां पर जो है उड़ना पसंद करती है और अरुणाचल प्रदेश की ये स्टेट बर्ड है। तो ये जो केसर ए हिंद है ये दरअसल और नॉट स्टेट बर्ड, स्टेट बटरफ्लाई, राइट। तो स्टेट जो है बटरफ्लाई है ये अरुणाचल प्रदेश की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस उसका क्या है, वो नियर थ्रेटन्ड है, राइट है। तो केसर ए हिंद नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, स्पॉट बिल्ड पैलिकन्स या फिर ग्रे पैलिकन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कलर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट है। अगर इसके मेन हैबिटेट की बात करें तो जो बेसिकली शैलो लोलैंड फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं ना वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है और पैलिकन फैमिली नाम से पता चल रहा है उसके ये एक मेंबर है। और अगर बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया, श्रीलंका और कंबोडिया में ही ब्रीड करते हैं, राइट है। मैंने पॉपुलेशन की बात नहीं की, मैंने ब्रीड की बात की है, राइट है। तो पेनिनसुलर इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया में बेसिकली क्या है, ये ब्रीड करते हैं। और हाल फिलहाल में इनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है उसके पॉल्यूशन की वजह से, और ये न्यूज में भी था इस वजह से। अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये नियर थ्रेटन्ड है, राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द फिशिंग कैट।
अगर आप इस वाले कैट के कुछ और पिक्चर्स देखोगे ना तो फिश को बकायदा मतलब खाते हुए वाले पिक्चर आपको मिल जाएंगे। हैबिटेट की बात करें तो प्राइमरली जो वेटलैंड और मैंग्रोव वाले हैबिटेट्स होते हैं ना, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। और कंबोडिया में इसको टाइगर फिश के रूप में भी जानते हैं, राइट है। ये भी एक नॉक्टर्नल बेसिकली मैमल है, राइट है, यानी कि रात के समय एक्टिव रहता है। IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की भी बेसिकली लिस्ट 1 के अंदर आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा, राइट है। नेक्स्ट, द जियांट लेदरबैक टर्टल। तो ये जो टर्टल है ना, इसका बेसिकली ये जो शेल होता है ये ना लेदर का बना होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि बेसिकली उनको जो है पोच भी किया जाता है। अच्छा, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, ये सारे ओशंस में आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट जो आर्कटिक और अंटार्कटिका वाला होता है, राइट। उसको छोड़ दें तो बाकी सारे ओशन में आपको ये मिल जाएगा। और दरअसल जो 7 स्पीसीज हैं टर्टल की प्लैनेट पे, उनमें ये सबसे बड़े हैं। गूगल कीजिएगा पिक्चर्स, आपको इतने जियांट टाइप के बेसिकली ये देखने को मिल जाएंगे कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये सबसे बड़े होंगे। अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, राइट है, तो उतना भी ज्यादा खतरा जो है नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द इंडियन स्टार टोर्टोइस। तो यस, ये शेल आप देख पा रहे हो, ये अगेन आप देख पा रहे हो बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा स्टार टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट्स व्हाई द नेम। और जो सेमी डेजर्ट ग्रासलैंड एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये मिलते हैं। साथ में जो बेसिकली सैंड ड्यून्स है, स्क्रब बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं, ह्यूमिड जंगल और जो ह्यूमन ऑल्टर्ड हैबिटेट्स है वहां पर भी मिल जाते हैं। तो मतलब एक अच्छी खासी वाइड रेंज इनकी यहाँ पे है। और इनका क्योंकि स्टार पैटर्न शेल होता है, दैट्स व्हाई द नेम। और ये बेसिकली क्या है, डायरोनल एनिमल है, तो अगर नॉक्टर्नल नहीं है तो डायरोनल ही है, राइट। तो दिस इज तो बेसिक थिंग। अगेन इनका भी IUCN स्टेटस जो है पिछले वाले की तरह वल्नरेबल ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो इससे पहले हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ा, राइट है। अब हम देखते हैं होबारा बस्टर्ड, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना, पिक्चर भी अगर चाहो तो दोनों की कंपेयर करके देख लेना। तो ये वाला जो बस्टर्ड है नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अरेबियन पेनिसुला जो सिनाई डेजर्ट है वहां पे देखने को मिलता है। दरअसल माना जाता है कि ये क्या करते हैं, सब कॉन्टिनेंट जो है इंडियन वाला, उसमें हर सर्दियों में थाउजेंड्स बेसिकली माइल का जो है एक तरीके से माइग्रेशन यहाँ पे करते हैं। या फिर आप ये मान के चलिए कि माइग्रेशन तो मतलब लंबी दूरी छोटी दूरी दोनों का ही हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन करते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बेसिकली होती है। IUCN स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है, राइट है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इन पे नॉट एप्लीकेबल है, राइट। अब ये जो ट्री पर शानदार तरीके से बैठे हुए हमें घूर रहे हैं, इनकी बात कर लेते थे, इंडियन लैपर्ड। तो बेसिकली हमने अभी देखो बेसिकली लैपर्ड, जैगवार और जो चीता था उनकी स्किन का डिफरेंस भी देखा था। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल लेते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट डेसिडियस या फिर जो अल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड स्क्रब्स वगैरह जो होते हैं, श्रब्स वगैरह वहां पे भी मिल जाते हैं, राइट है। तो मतलब एक वाइड रेंज का जो है हैबिटेट है। इंडियन लैपर्ड के बारे में बात करें तो देखो जो बेसिकली मेलानिज्म है वो इनकी बॉडी में मिलता है। यानी कि क्या होता है, ये जो लैपर्ड है इसकी बॉडी के अंदर ना पिगमेंटेशन जो है यानी कि जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होके कंप्लीटली ब्लैक बेसिकली हो जाता है। और उसी मेलानिस्टिक लैपर्ड को हम बेसिकली ब्लैक पैंथर या जैगवार के रूप में जानते हैं। तो जो ब्लैक पैंथर या जैगवार है वो बिग कैट की कोई डिफरेंट स्पीसीज नहीं है, राइट है। एक्चुअली वो मेलानिस्टिक लेपर्ड है, यानी कि उसकी स्किन का कलर चेंज हो गया है ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। ये एक प्लीज ध्यान रखिएगा, और ये एक नॉक्टर्नल एनिमल होता है, राइट। और IUCN स्टेटस इसका है वल्नरेबल। तो ये जो ब्लैक पैंथर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन व्याघ्रा।
तो ये बेसिकली कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा हाई डिमांड रहती है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, है ना। और इंडिया के अंदर इसके ट्रेड को काफी रेगुलेट किया जाता है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है और इलीगल ट्रेड भी काफी ज्यादा होता है। तो दरअसल जो हिमालयन और तिब्बत प्लेटू है वहां का ये एंडेमिक है। और उत्तराखंड के अंदर जो पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, राइट, वहां पर ये मिलता है। लोकल्स के द्वारा बेसिकली इसको एक तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। ये टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो दरअसल ये नहीं कैटरपिलर फंगस है, राइट। तो ये ध्यान रखना कि इट इज अ फंगस, राइट, कैटरपिलर फंगस है। इंडिया के अंदर कीड़ा जड़ी के रूप से जानते हैं, मैंने बताया। तिब्बत में इसको यात्सा गाम्बू के नाम से जानते हैं और नेपाल के अंदर इसको बेसिकली यार सांगुमा, राइट, उस नाम से जाना जाता है। माना जाता है ट्यूबरक्लोसिस या फिर लंग के जो डिसऑर्डर्स हैं या जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये काफी हेल्प करता है। और ये भी माना जाता है कि दरअसल जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उसको स्टिमुलेट कर पाए, उस तरह के स्टिमुलेंट के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड मार्केट के अंदर रहती है और बहुत महंगा ये बिकता भी है, राइट। चलिए, तो टर्टल्स हमने पहले भी पढ़े हैं। नेक्स्ट जो है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, ऑलिव रिडले टर्टल, राइट। तो ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो जो वार्म वाटर्स होते हैं पैसिफिक का, अटलांटिका का और इंडियन ओशियंस का, वहां पर ये मिलते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई सिर्फ भारत में मिलते हैं, और भी रीजन है। अगर बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ये ज्यादा फेमस अपने नेस्टिंग प्रैक्टिसेस की वजह से है। और यू कैन से इनका एक जो बिहेवियर है नेस्ट करने का, जिसको आरीवादा के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक मास नेस्टिंग इनके द्वारा की जाती है। ये लोग एक बीच पे आते हैं एंड एक साथ मास नेस्टिंग का बेसिकली जो है बिहेवियर इनके अंदर देखा जाता है। उड़ीसा का जो कोस्ट है वहां पर जनरली फिनोमिना देखा जाता है। और उड़ीसा के अंदर आप देखोगे 3 बीचेस है जिसको बेसिकली आरीवादा बीचेस के नाम से जाना जाता है। गहिरमाथा, द माउथ ऑफ देवी रिवर और ऋषिकुलिया, यानी कि यहाँ आपको ये फिनोमिना देखने को मिल जाएगा। और दरअसल इनको कंजर्वेशन को लेकर एक जो है ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया जा रहा है, तो ये भी याद रखना है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, राइट है, तो मतलब पॉपुलेशन को उतना ज्यादा थ्रेट नहीं है। एक और टर्टल के बारे में पढ़ लें, राइट, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, राइट है। तो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, ये थोड़ा सा याद रखना। और दरअसल जो शैलो और थोड़ा सा स्टेगनेंट वाटर होता है ना, वहां पे जनरली मिलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार में आपको बेसिकली इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। और बेसिकली जो पानी सेड मड बॉटम वाला होता है, स्टेगनेंट सा जो वाटर होता है वहां पे जनरली देखने को मिलते हैं। एक्चुअली बेसिकली इनके अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट, एक एल्बिनिज्म जो है वो अभी देखने को मिला था। और इसकी वजह से क्या है, आप देखोगे तो इनकी बॉडी पे लैक ऑफ पिगमेंट्स हो जाता है। एंड फाइनली इस डिसऑर्डर की वजह से जो है इनकी जो एक पॉपुलेशन उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड ये जो एल्बिनिज्म है इसको प्लीज थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये न्यूज में था एंड इसी वजह से हम इसको पढ़ भी रहे हैं। चलिए, इंडियन गोर और बाइसन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हैबिटेट की बात करें तो जो हिली पार्ट है वेस्टर्न घाट का वहां देखने को मिल जाएगा, जैसे बांदीपुर, वायनाड और इसके अलावा मुदुमलाई वाला जो रीजन है वहां पे, राइट है। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और ये लार्जेस्ट स्पीसीज है अगर हम वाइल्ड कैटल की बात करें तो। और गोवा और बिहार का ये क्या है, स्टेट एनिमल भी है, राइट है, तो इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बियर एक हमने पहले पढ़ा था, राइट है। अब हम पढ़ते हैं स्लोथ बियर के बारे में। स्लोथ बियर न्यूज में था, काफी ज्यादा न्यूज में था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसका ये एंडेमिक है, राइट है। और इसकी जो 90% बेसिकली आप देखोगे स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर ही मिलती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत नेपाल और श्रीलंका में भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। स्लोथ बियर को हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हनी इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, राइट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा, हाइबरनेशन वाला जो फिनोमिना आपको बियर्स के अंदर देखने को मिलता है वो ये नहीं जो है बेसिकली दिखाते हैं, राइट है, तो हाइबरनेट ये नहीं करते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, राइट है।
And yes, my one of the most beautiful picture in this particular video, the Mandarin duck. मतलब इतना प्यारे कलर्स जो दिए गए हैं, मतलब ब्यूटीफुल शेड्स, राइट। मतलब एचडी में आप पिक्चर्स देखोगे खुश हो जाओगे। तो ये जो मैंड्राइन डक है ये ईस्ट एशिया की नेटिव है, और जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वेटलैंड्स के नियर, वहाँ पे जनरली जो रिवर, मार्शेस, बॉग्स, राइट, देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको इनकी पॉपुलेशन मिल जाएगी। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, शायद इंसानों से भी बची हुई है, राइट है। और अगर बात करें तो इनमें ना जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के कंपेयर मोर कलरफुल होते हैं, तो बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो मणिपुर का लोकटक लेक है एंड जो शामुनी बील है मानस नेशनल पार्क में, वहां पे इनको देखा गया था। तो ये एक फैक्ट प्लीज याद रख लेना। लोकटक लेक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है मणिपुर का, राइट है, इसको तो पढ़ना ही है, तो ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट, इंडियन टेंट टर्टल। तो भाई बेचारे टर्टल का एक टेंट जैसा शेप तो दिखाई दे रहा है, राइट है। तो इंडियन जो बेसिकली टेंट टर्टल है नेटिव है इंडिया का। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं पे मैंने जो वर्ड है वो बेसिकली नेटिव यूज किया है, एंड कहीं पे जो वर्ड है वो मैंने बेसिकली एंडेमिक यूज किया है। क्या फर्क है दोनों में? देखो, एंडेमिक का मतलब होता है कि वो जो स्पीसीज है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती है, जहाँ की वो एंडेमिक है सिर्फ वही मिलती है। नेटिव मतलब वहां भी मिलती है, कहीं और भी मिल सकती है, राइट। नेटिव जैसे बोलते हैं ना, आपका नेटिव प्लेस क्या है, तो भाई मेरा ये गांव है या शहर है, तो जस्ट लाइक दैट। एंडेमिक का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलती है, राइट है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे टेंट टर्टल है ये आपको नर्मदा और जो नर्मदापुरम है, हरदा और बेसिकली खांडवा जो है वहां पर देखने को मिल जाते हैं। नर्मदा थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, और इनको ना बेसिकली नेचुरल क्लींजर ऑफ द रिवर के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो मॉस और एल्गी हैं ये ना उन पे फीड करते हैं। तो मॉस और एल्गी पे फीड करने की वजह से जो वाटर बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उस मॉस और एल्गी को बेसिकली क्या करने के लिए, अपघटित करने के लिए, राइट है, ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आप देखोगे कि जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की एक डिमांड होती है ना, वो बेसिकली उतनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं की जाती जितनी उनको तब चाहिए होती है अगर सारे मॉस एल्गी को अपघटित उनको ही करना पड़ता, डिकम्पोज करना पड़ता, राइट है। तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर बॉडी है उसका वो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको मेंटेन करने में ये काफी हेल्प करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो टेंट टर्टल की जब भी बात आए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो लक्ष्मी जी के वाहन के बारे में देख लेते हैं। बार्न ऑल इन इंडिया, तो जो गॉडेस लक्ष्मी है उनके व्हीकल के रूप में बेसिकली जो है इनको माना जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बेसिकली ये क्या है, एंडेमिक है, और ये ना ओपन फील्ड में रहना पसंद करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, राइट है, पॉस्चर्स है, इस तरह का जो बेसिकली एक ओपन फील्ड होता है वहां पे रहना पसंद करते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो इनको लीस्ट कंसर्न कहा जाता है, और इनके ना विंग काफी यूनिक टाइप के होते हैं, और जो फीदर है वो उनको बहुत ही साउंडलेसली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और फार्मर्स का इनको फ्रेंड के रूप में भी जो है माना जाता है, राइट है। तो लक्ष्मी जी के वाहन के बारे में पढ़ लिया, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल अगेन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर आप देखोगे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी जो बेसिकली कैनोपी होती है वहां पर जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे सब साहारन अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जो सोलोमन आइलैंड है, चाइना की वजह से न्यूज में था सोलोमन आइलैंड, वहां पर बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो जो नियासी कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, उनका एक कल्चरल सिंबल इनको बेसिकली माना जाता है, और जो केरला है और अरुणाचल प्रदेश है उनका स्टेट बर्ड के रूप में बेसिकली इनको माना जाता है, और माना जाता है कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पॉलिनेशन होता है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट अगेन अ ब्यूटीफुल बर्ड, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, राइट है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी ये एंडेमिक है और जो हाई एलिवेशन होते हैं एक्चुअली वहीं तक कन्फाइंड है। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, साइज में काफी स्मॉल होते हैं और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से इनके पॉपुलेशन पे एक थ्रेट देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वो लीस्ट कंसर्न ही है, राइट है। तो क्लाइमेट चेंज एक जो है रीजन बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, राइट। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड में मिलते हैं। पापुआ न्यू गिनी तो भाई याद होगा क्यों न्यूज में था, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे तो उनका काफी जबरदस्त जो है एक स्वागत किया गया है, राइट है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लेना। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है और इनको बेसिकली एस्चुरिन क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये ओशियन का जो सॉल्ट वाटर है उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनकी ना सॉल्ट वाटर को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी हाई होती है और ओपन ओशियन में जो टाइडल करंट्स होती हैं उनकी हेल्प से काफी दूर तक बेसिकली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी बकथॉर्न प्लांटेशन। तो ये जो बहुत ही ब्राइट कलर की आपको बेसिकली फ्रूट काइंड ऑफ चीज दिखाई दे रही है, ये जनरली जो हिमालयन रीजन में ट्री लाइन होती है उसके अबव आपको देखने को मिलते हैं और कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख और स्पीति, राइट, वहां पे आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। आईयूसीएन स्टेटस वगैरह नॉट एप्लीकेबल है और ऑरेंज येलो कलर काफी ब्राइट बेसिकली होता है। ईडेबल ये बेरीज है, राइट है। और अगर आप देखोगे तो इनको अगर आप देखोगे तो हिमालयन शर्मा और जो है हिमाचल में कहा जाता है। जूस, जैम या फिर जो न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स होते हैं वो बनाने में इनको यूज किया जाता है। साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनको यूज किया जाता है। और अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन और जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं उसमें ये काफी रिच है, राइट। साथ में ये बेसिकली जो हाई एलिवेशन पे सॉइल है उसका इरोजन होने से बचाने में भी क्या है, हेल्प करते हैं, ठीक है, राइट। देन आता है बन्नी बुफेलो। तो बन्नी बुफेलो आपको कहाँ मिलती है, कच्छ में, जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर बात करें तो इनको जो है कुत्ची या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। जो मालधारी कम्युनिटी है उनके द्वारा इनको प्रिजर्व किया गया है। दरअसल इनका ना मिल्क का जो एक तरीके से प्रोडक्शन है वो काफी हाई रहता है और दूसरी ब्रीड के कंपैरिजन में ये डिजीज को लेकर थोड़े से रिजिलियंट होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है इनको थोड़ा सा फेवरेबल माना जाता है जो कच्छ वाला गुजरात के आसपास वाला जो एक रीजन है वहां के लिए, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस इनका नॉट एप्लीकेबल है। देन आता है हलारी ब्रीड ऑफ डोंकी। तो व्हाइट कलर का बेसिकली एक यूनिक सा पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सौराष्ट्र जामनगर जो बेसिकली द्वारका डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहां पे जो सेमी एरिड लैंडस्केप होता है, राइट है, वहां ये देखने को मिलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। दरअसल जो वहां पर भारवाड़ और राबरी कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है और साथ में जो कुंभार कम्युनिटी होती है उनके द्वारा पॉटरी वर्क के टाइम पे भी इनको यूज किया जाता है। इनका ना मिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि माना जाता है मिल्क की ना एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई ये मिल्क जो इनका एक्सपेंसिव होता है, राइट है। नेक्स्ट है आपका नील कुरुंची। तो देखो नील कुरुंची मतलब पूरा का पूरा लैंडस्केप आपको जो है इन फूलों से जो है पूरा का पूरा पैक दिखाई देगा। वेस्टर्न घाट और जो बेसिकली ईस्टर्न घाट में शेवरोय है ना, इसके अलावा शांतरु हिल जो है आपके बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इनका हैबिटेट है। दरअसल एक फ्लावर स्पीसीज है, 12 साल में एक बार ये ब्लूम होती है, राइट है। एंड इस वजह से काफी टूरिस्ट वगैरह इसको देखने के लिए जाते भी हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 में ये बेसिकली रजिस्टर्ड है, राइट है।
देन इस बार देखोगे तो बेसिकली जो सिंगिंग बर्ड होती है उसके कुछ साइट्स जो है 6 बर्ड वॉचर थे उनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट में देखी गई थी और वैरन ब्लाबर इस वजह से क्या है न्यूज में था। दरअसल जो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट मोन्टेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये देखने को मिलते हैं, म्यांमार में भी मिलते हैं और बहुत ही कम नंबर में आपको दरअसल चीन और थाईलैंड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सॉन्ग बर्ड की एक स्पीसीज है और इसको ना लीशु वॉरेन ब्लबर भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लीशु नाम का जो लोकल कम्युनिटी है उसके नाम पर इसको जो है बेसिकली रखा गया था। और अगर बात करें तो भारत में जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में वहां पर इनको 1988 में देखा गया था। राइट है, आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न अभी ये न्यूज में क्यों थे, जैसे मैंने बताया 6 बर्ड वॉचर्स थे उनके द्वारा जो है बताया गया था कि उनके द्वारा इस बर्ड को साइट किया गया है। राइट, नेक्स्ट की बात करते हैं गोल्डन लंगूर। वाई? क्योंकि कलर आप देख पा रहे हो। तो गोल्डन लंगूर की बात करें तो जो वेस्टर्न असम है और जो साउदर्न भूटान है वहां के एंडेमिक है। राइट है, देखो जब भी कोई स्पीसीज कहीं की एंडेमिक होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। इनका जो फर है ना बेसिकली उसका ना कलर चेंज होता है सीजन के अकॉर्डिंग और साथ में जिस तरह की ज्योग्राफी में ये रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कलर चेंज होता है। साथ में जो यंग वंस होते हैं उनके फर का कलर वाइट होता है और बेसिकली जो अडल्ट होते हैं उनका जैसे जैसे एज बढ़ती है वो गोल्डन हो जाता है। इनको लीफ मॉन्की के रूप में भी जाना जाता है और इनके बीच में भी इन ब्रीडिंग की वजह से बेसिकली पॉपुलेशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो इनब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने पहले भी पढ़ा था। राइट, किसके लिए पढ़ा था? अपने एशियाटिक लॉयंस के लिए। राइट, याद है ना? तो याद रखना। नेक्स्ट ब्लू ड्यूक। तो ब्लू ड्यूक देखो सिक्किम और जो ईस्टर्न हिमालयन है राइट उस वाले एरिया में मिलता है। ये दरअसल जो 15 मीटर का एक एल्टीट्यूड है उससे बिलो ही देखने को मिलते हैं। ये स्टेट बर्ड ऑफ सिक्किम है, आई एम सॉरी स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम है। मतलब मुझे वो बार बार बर्ड एंड बटर इतना कंफ्यूज कर रहा है। इट्स क्या है, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम है। देन उसके बाद मोनार्क बटरफ्लाई, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये नॉर्थ सेंट्रल और बेसिकली साउदर्न जो अमेरिका है वहां पे देखने को मिलता है। दरअसल माना जाता है जितने भी इंसेक्ट स्पीसीज हैं उनमें ही सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, काफी दूर जाते हैं और जो अडल्ट बेसिकली बटरफ्लाई होते हैं वो केवल 4 से 5 हफ्ते तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, काफी ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। राइट है, देन उसके बाद पर्पल फ्लॉक, ये आप पिक्चर देख सकते हो पर्पल कलर का एक फ्रॉग दिख रहा है और ये वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अगर बात करें आईयूसीएन स्टेटस की तो नियर थ्रेटेंड है और पहली बार ये बेसिकली केरला में मिला था 2003 में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। और बेसिकली ये पूरे साल ना अंडरग्राउंड ही रहते हैं और सिर्फ मॉनसून का जो टाइम होता है उसमें 2 हफ्तों के लिए बाहर आते हैं मीटिंग के लिए। अदरवाइज मतलब ऑल ओवर द ईयर ही अंडरग्राउंड ही बेसिकली रहते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली टर्टल की काफी सारी स्पीसीज ऑलरेडी पढ़ ली है, कुछ और इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। जैसे लीच सॉफ्ट सेल टर्टल, तो ये पेनिसुलर इंडिया का देखो एंडेमिक है। राइट है, और अगर आप देखोगे जो रिवर है कावेरी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भवानी, गोदावरी, मोयार वहां पर मिलता है। तो प्लीज ये रिवर्स के ना थोड़े से नाम याद रखना। ठीक है, अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक लार्ज फ्रेश वाटर टर्टल है, 1 मीटर तक की साइज तक बेसिकली ग्रो कर सकता है और इसका ना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। दैट्स व्हाई इनके पॉपुलेशन को लेकर थ्रेट है। इसके अलावा सूप की डेलिकेसी में भी यूज होता है, यानी कि आप कह सकते हो फूड में भी। तो इसीलिए देखो इंसानों ने अगर अपने खाने में यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होना ही। और चाइनीज लोग तो मुझे लगता है वैसे भी शायद ही अर्थ पर कोई प्रजाति या जीव ऐसा है जो उनसे परेशान नहीं है। राइट, आर यू एग्री विद मी? मतलब कुछ भी देख लो, अगर चाइना के लोग जो हैं उसको खाते जरूर ही है। खैर, नेक्स्ट की बात करते हैं रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। तो देखो आपको ना इनकी नेक पे इस तरह का ये रेड कलर का देखने को मिल जाता है।
ठीक है, तो नेम है। हैबिटेट की बात करें, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के नेटिव है। इसके अलावा जो नेशनल चंबल बेसिकली रिवर घड़ियाल सैंक्चुरी है, तो वहाँ पे भी मिलते हैं। देखो जो चंबल रिवर, ये हमारी बेसिकली सैंक्चुरी घड़ियाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। ये भी फ्रेश वाटर में रहते हैं, डीप फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं वहां पे मिलते हैं, और मेल जो होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं। ठीक है, IUCN स्टेटस की बात करें, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको जो है अनुसूची 1 में रखा गया है, राइट। इसके बाद देखते हैं आपका जयपुर ग्राउंड गेको, तो ये गेको भी न्यूज में था। तो ये पेनिसुलर जो इंडिया है वहां का एंडेमिक है, ईस्टर्न घाट, साउदर्न उड़ीसा और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में मिलता है। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, बस इतना ही इसके बारे में आप ध्यान रखना, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है संगाई, राइट है। तो जो आपका केबुल नामचौ पार्क है मणिपुर में, वहां ये देखने को मिलते हैं। तो इनको ना डांसिंग डियर भी कहा जाता है, राइट है। और देखोगे जो संगाई फेस्टिवल है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और दरअसल जो वहां का ना लाइव स्टॉक एनिमल्स है, उनकी वजह से डिजीज जो है इन तक भी फैल रही है, दैट्स वाई इनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, राइट है। और ये बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर रीजन में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रेड पांडा। ओके, तो रेड पांडा की बात करते हैं। देखो अराउंड 50% जो है वो केवल ईस्टर्न हिमालय में मिलते हैं, और भारत की बात करें तो ये केवल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, थोड़े से वेस्ट बंगाल और मेघालय में भी मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर काफी रिस्ट्रिक्टेड सा एरिया है जहां पर ये पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। अगर आप देखोगे इनका जो बिहेवियर है ना वो काफी शाय और बहुत ही मतलब अकेले रहने वाला नेचर होता है, और ज्यादातर अपना जो टाइम है ये ट्री की ब्रांचेस पर ही बेसिकली व्यतीत करते हैं। अर्बोरियल इनका नेचर होता है, और बेसिकली इनको भी इकोलॉजिकल चेंज का इंडिकेटर माना जाता है। मेनली जो बैम्बू होता है उस पर ये फीड करते हैं, और साथ में जो इनकी टील होती है उसको एज अ बैलेंस करने के रूप में और विंटर के टाइम में खुद को कवर करने के रूप में बेसिकली यूज करते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट जो थोड़े याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, राइट। ये तो हर बार ही पढ़ते हो एग्जाम में, पूछ भी लेता है UPSC। तो देखो जो अलुवियल तेराई दुसार सवाना ग्रासलैंड्स है, रिवराइन फॉरेस्ट है, वहां पर मिलते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया में मिलते हैं, लेकिन अराउंड 85% टू 90% जो इनकी पॉपुलेशन है वो भारत में ही मिलती है, राइट है। तो इसको ध्यान रखना कि 85 to 90%। अच्छा, ये दरअसल एशिया की ना लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है, और अगर लैंड एनिमल की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है। याद है ना सबसे बड़ा कौन सा था? अफ्रीकन एलिफेंट जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर बात करें काफी एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी देख के लगता नहीं कि लाइक दे कैन स्विम, बट यस दे कैन स्विम, राइट। तो काफी एक्सीलेंट स्विमर होते हैं। इनकी देखो आईसाइट इतनी अच्छी नहीं होती, बट जो हियरिंग और जो बेसिकली आप देखोगे एक स्मेल का इनका जो सेंस होता है वो काफी एक्सीलेंट काम करता है, ठीक है। IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी थार की। नीलगिरी थार देखो वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिसकी बेसिकली ज्यादातर पॉपुलेशन मिलती है वो इराविकुलम जो आपका नेशनल पार्क है वहां देखने को मिलती है। परफेक्ट है। इसके अलावा आप देखोगे लोकली इनको वराई आर्दू के नाम से भी जाना जाता है, और ये ना तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोल्ड और वेट ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट है दोनों के लिए बेसिकली अडॉप्ट इन्होंने खुद को कर लिया है, और इनके लिए एक प्रोजेक्ट नीलगिरी थार भी सेटअप किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, और IUCN स्टेटस इनका जो है वो एंडेंजर्ड है, राइट है। तो अब हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड की, राइट है। तो स्नो लेपर्ड अपने कैमोफ्लेज की वजह से जाने जाते हैं, मतलब इनका जो कलर है वो ना आइस के अंदर उस तरीके से मिक्सअप हो जाता है कि बहुत इजीली आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया है ना, साथ में जो सेंट्रल एशिया है, रिपब्लिक बेसिकली मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान और रशिया में बेसिकली ये मिलते हैं, ठीक है। भारत की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय, साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय के अंदर। लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो चीन में मिलती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, आपके पास कभी फ्री टाइम हो, राइट, तो आप ना जो वर्ल्ड वाइड फंड का वेबसाइट है उस पर जाकर ना एनिमल्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ सकते हो, मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे देखो, स्नो लेपर्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इनको ना घोस्ट बेसिकली माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कैमोफ्लेज इनका इतना बेहतर होता है बर्फ के साथ, और इनके जो स्पॉट पैटर्न है उनको भी रोसेट्स बोलते हैं। हर स्नो लेपर्ड का ना अपना एक यूनिक पैटर्न होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल नंबर 1 के अंदर बेसिकली क्या है, इनको रखा गया है। देन इसके बाद आती है डुगोंग की बारी। तो डुगोंग ये साउथ ईस्ट एशिया का एंडेमिक है, राइट है, और इंडिया में ये अंडमान निकोबार आइलैंड, कच्छ, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार में ही मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये यहाँ पर ही बस आपको देखने को मिलते हैं। देखो, अगर हम बात करें, इनको सी काउ भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ना सी ग्रास ही खाते हैं, मतलब ये ना वेजिटेरियन है बेसिकली। तो हर्बीवोरस इनको बोलते हैं, हर्बीवोरस मैरीन मैमल, राइट, और बेसिकली ग्रुप्स में रहते हैं, और इनका ना कंजर्वेशन का हमने बेसिकली प्रयास शुरू किया है पाक बे से, राइट है। अंडमान एंड निकोबार का ये स्टेट एनिमल है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार का। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वो सब वल्नरेबल है, राइट है, तो उतना ज्यादा थ्रेट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ तक ना हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज थे उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है, कुछ का हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल के अंदर है, और बेसिकली उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हैबिटेट है, वो सारा कवर कर लिया। आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबा लगा होगा, थोड़ा सा मतलब कि इंफॉर्मेशन से भरा हुआ लगा होगा, बट देखो, अगर इन दिनों पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सीरियस होके करनी है, राइट है, मस्ती मजाक वाला टाइम ये रहा नहीं, ये है कि कम टाइम में कितना क्विकली रिवीजन हो पाए। तो दिस इज द ओनली वे कि बस पढ़ते जाओ, ठीक है। लेकिन ये कि जो वीडियो में पिक्चर्स वगैरह के साथ पढ़ते हो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ तक ना स्पीसीज हमारे सारे कवर हो गए जो मेरे अकॉर्डिंगली न्यूज में थे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, यूपीएससी क्या पूछ ले ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट येस, करंट अफेयर से कुछ चीजों को हम रिवाइज कर सकते हैं जो लगता है कि मतलब दे कैन आस्क इन द पेपर। तो स्पीसीज कवर हो गए। अब थोड़ा सा क्या है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं क्विकली उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में थे नहीं, और वैसे भी आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट, राइट, आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको प्रिपेयर तो किया ही होगा। उसी में से जो न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ। तो ये वाली वीडियो ना कम से कम 2-3 बार सुन लेना। पहली बार नॉर्मल स्पीड पे सुन लो चीजों को ध्यान से, दूसरी बार ना स्पीड को थोड़ा सा तेज करके सुन लेना, तो वो रिवाइज हो जाएगा, तो याद हो जाएंगी चीजें। प्लीज पिक्चर्स को ध्यान से देखना, आपको रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो, तो अब नेशनल पार्क से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है औरंग नेशनल पार्क, राइट है। तो अभी देखो, असम गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि औरंग नेशनल पार्क का जो एरिया है वो एक्सपेंड करेंगे। तो पता चल गया कहाँ पे लोकेशन है, असम में है। लेकिन थोड़ा सा याद ये रखना, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, दरअसल उसके नॉर्दर्न बैंक पे ये रहता है। देखो, नेशनल पार्क और रिवर का कॉम्बिनेशन जब भी बने इंपॉर्टेंट वो हो जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो ये ना असम का ओल्डेस्ट रिजर्व के बेसिकली रूप में जाना जाता है, जो बेसिकली आप देखोगे पचनुई रिवर है, बेलसिरी रिवर है, धनसिरी रिवर है, वो इस नेशनल पार्क से पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो औरंग नेशनल पार्क यानी कि असम, और असम का भी ओल्डेस्ट वन। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, इट्स नॉट अ नेशनल पार्क, ये एक इंडियन बोटानिकल गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, ठीक है। देखो, इस गार्डन में ना सीवियर लैंड इरोजन का एक थ्रेट आ रहा था, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था, और वो जो लैंड इरोजन हो रहा है वो रिवर गंगा की वजह से हो रहा था। लोकेशन की बात करें, कोलकाता में है, शिवपुर में। इंडिया के लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन के रूप में इसको जाना जाता है। देखो, ये ना पहला ऐसा एशिया का रिसर्च सेंटर है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट मैन मेड प्लांट किंगडम है ये वही है, यानी कि इंसान के द्वारा
द्वारा जो सबसे बड़ा प्लांट किंगडम में बनाया गया है उसके रूप में बेसिकली इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली तराई एलिफेंट रिजर्व। तो इस रिजर्व को ना यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक अप्रूवल मिल गई थी कि इसको एज अ एलिफेंट रिजर्व जो है हम कंसीडर करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, ये याद रखना है। लोकेशन की बात करें तो दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और बेसिकली जो एक ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन होता है एलिफेंट का नेपाल से, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। साथ में यहाँ पे देखो कि बेसिकली देखा जाए तो जो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है जी, तो बेसिकली जो ग्रासलैंड का मैनेजमेंट है वो होगा, और जो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एलिफेंट के कॉरिडोर्स हैं उनका भी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसको ना 33 राइट बेसिकली आप देखोगे तो 33वें एलिफेंट रिजर्व के रूप में बेसिकली रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो देखो बेसिकली मध्य प्रदेश जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया कि वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली ये एक था एरिया, इसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में जो है नोटिफाई कर दिया जाए। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, तो बेसिकली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से कुछ टाइगर्स को ये होस्ट करेगा, क्योंकि देखो पन्ना टाइगर रिजर्व का ना जो कुछ एरिया था वो सबमर्ज हो गया था। केन बेतवा जो रिवर का एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किया गया था, तो दैट्स वाई वहां के कुछ टाइगर्स को बेसिकली कहाँ है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर लेकर आया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये केन बेतवा जो रिवर है इस पर आई थिंक यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट जो आपका है वो है असोलाबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दरअसल इस असोलाबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना लेपर्ड पहली बार देखे गए थे 1940 के बाद से। लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में है, पार्ट ऑफ हरियाणा भी आता है, जो अरावली हिल रेंज बनती है, राइट है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमें इतने टाइम बाद एक लेपर्ड यहाँ पे साइट हुआ है, ये दरअसल एक इकोसिस्टम के ब्लूम होने का एक संकेत है कि यस मतलब चीजें थोड़ा सा यहाँ पे शायद बेटर हो रही है। जो नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये उसका भी एक पार्ट है। और दरअसल आप देखोगे तो जो दिल्ली रिज है और जो एरिड फॉरेस्ट हैबिटेट है उसके लास्ट फ्रेगमेंट में से ये एक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लेपर्ड का एक साइट यहाँ पे देखा गया, राइट। नेक्स्ट रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। तो अभी देखो ये जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है कहाँ पर है? मेनली बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। साथ में अगर आप देखोगे जो भिलवाड़ा और कोटा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पर सिचुएटेड है। अगर आप देखोगे इसको ना इंडिया के 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। यहाँ पर इंडियन वोल्फ, स्ट्राइप्ड हाइना, चिंकारा, एंटीलोप और फॉक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जो रणथंभौर और बेसिकली मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है राजस्थान के, उनको कनेक्ट करने में भी ये सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व, राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है केबुल लामछाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो आपका बेसिकली मणिपुर में है। ठीक है जी। देखो एक्टिविस्ट चाहते थे कि गवर्नमेंट ने जो एक बेसिकली डिसीजन लिया था कि भाई यहाँ का जो हेरिटेज पार्क है उसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी, उसको लेकर बेसिकली क्या है बेसिकली एक्टिविस्ट वगैरह कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई जो गवर्नमेंट है वो जो प्रपोज्ड हेरिटेज पार्क है ना, अप्रूव्ड साइट से उसको शिफ्ट ना करे। इसके बारे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है? फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। ठीक है, दरअसल क्या है कि ये जो बेसिकली लेक है ना यहाँ पर लोकटक लेक, इसके ऊपर ना जो सेडिमेंट्स हैं, डीकम्पोज्ड प्लांट्स वगैरह हैं, इनको मिला के ना एक स्ट्रक्चर सा बन गया, उनको ना फुंगदी बोलते हैं लोकटक लेक पे, और वहीं पे ये पार्क भी है। अभी हमने संगाई डियर के बारे में पढ़ा था जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं। इसको एक रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो जो आपका केबुल लामछाओ नेशनल पार्क है ये क्या है? एक रामसर साइट के रूप में भी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिंगाइला नेशनल पार्क, राइट है।
सिंगालीला नेशनल पार्क। तो देखोगे ये दरअसल न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रेड पांडा की पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो रही थी। लोकेशन कहाँ पे है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। तो रेड पांडा के बारे में हमने अभी पढ़ा, इसी तरह से इंटरलिंकिंग देखो क्रिएट हो जाती है। दरअसल रेड पांडा के लिए तो फेमस है ही, साथ में जो ट्रैकिंग रूट होते हैं ये उसके लिए भी काफी फेमस है। दो इंपॉर्टेंट रिवर के नाम याद रखना, रामम रिवर और बेसिकली श्रीखोला रिवर, ये यहाँ से जो है बेसिकली पास होती है। परफेक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कूनो नेशनल पार्क। अब भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, राइट है, तो कूनो नेशनल पार्क तो अभी क्या है भाई, प्रोजेक्ट चीता के अंदर 8 वाइल्ड अफ्रीकन जो चीता थे, 5 फीमेल 3 मेल्स, उनको लाया गया था कहाँ से, नामीबिया से। ठीक है, मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में। मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था, नाउ यू हैव द आंसर ऑल्सो। तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्यन हिल है वहां पर इसका लोकेशन है। और दरअसल आप देखोगे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, और जो शिवपुरी बेसिकली आपका फॉरेस्ट एरिया है, उसको मिलाकर ना एक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट लैंडस्केप ये बनाता है। ठीक है, तो क्या करता है ये जो आपका कूनो नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ एक फॉरेस्ट लैंडस्केप बनाता है थ्रू शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया। साथ में ये भी ध्यान रखना, जो रणथंबोर नेशनल पार्क है और जो काइला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इससे कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा ना लैंडस्केप याद होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के कनेक्टेड से लैंडस्केप बनता है ना तो यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो ये ओनली वाइल्ड लाइफ साइट है कंट्री की जहां पर बेसिकली एक वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ विलेजेस हुआ था। तो मतलब गांव वालों को प्रॉपरली जो है इंटेंस बेसिकली क्या है इंसेंटिव्स दिए गए थे, एंड देन एक वॉलंटरी स्वैच्छिक रिलोकेशन यहाँ से हुआ है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि कूनो नेशनल पार्क को मतलब प्रेफरेबल साइट के रूप में क्यों सेलेक्ट किया गया है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ से विलेजेस को क्या है रिलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कूनो रिवर भी फ्लो करती है। अगर बेसिकली फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जोन में ये आता है। और आपको यहाँ पे कारथाई सालाई खैर टाइप के जो है ट्री देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये भी बताया था यहाँ पे प्रे बेस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो जो चिंकारा है, वाइल्ड पिग, नीलगाय, राइट, सांभर, लेपर्ड, स्लोथ बियर के बारे में भी हमने पढ़ा, गोल्डन जेकॉल, इंडियन फॉक्स, ये सब यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो देखो उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये है, और ये 53rd टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का बन गया है। कहाँ पे है, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। और अगर यूपी की बात करें तो ये 4th टाइगर रिजर्व है वहां पर। ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उसका पार्ट है। और यहाँ पे आपको लेपर्ड, टाइगर, स्पॉटेड डियर, सांभर, रेप्टाइल, मैमल्स की काफी सारी जो है स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखो जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, ठीक है, अगर गोलाघाट की बात करो, नागौर डिस्ट्रिक्ट असम, वहां पर ही मिलता है। ब्रह्मपुत्र इसके नॉर्थ में आती है, कार्बी एनालॉन्ग हिल्स जो है साउथ में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एंड इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट भी किया हुआ है, प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, तो देखोगे ब्रह्मपुत्र, दिपलू, मोरा दिपलू और जो मोरा धनसिरी रिवर्स है वो इससे फ्लो करती हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड दिस इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ये भी याद रखना है। और वन हॉर्न राइनोस का बेसिकली एक बहुत बड़ा होम है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर मिलती है। वन हॉर्न राइनोस के भी हमने बेसिकली डिस्कस भी किया है, राइट है। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो ट्रॉपिकल मोइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, चौड़ी पत्ती वाला, राइट, वो यहाँ पे बेसिकली आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये, तो बेसिकली त्रिपुरा में है, राइट है। और अभी देखो 2 बेबी लेपर्ड थे जिन्होंने करीब 12 साल बाद इस जू को बेसिकली एक तरीके से ज्वाइन किया, इस वजह से न्यूज में था। ये एक वुडलैंड है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी है, साथ में एक नेचुरल, बोटानिकल और जियोलॉजिकल गार्डन्स भी यहाँ पर है। ठीक है, ये जू भी है, एक गार्डन भी है, एक सैंक्चुरी के रूप में भी इसको दरअसल जाना जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे क्लाउडेड लेपर्ड जो है उसका ये एक हैबिटेट है, राइट है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो पिग टेल्ड मकाऊ होते हैं उनकी भी यहाँ पे आपको जो है पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ओके, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का बेसिकली लोकेशन कहाँ पे है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि
तीन बेसिकली ट्राई जंक्शन पे, तीन स्टेट के ट्राई जंक्शन पे मिलता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे, राइट है। तो यहाँ पे देखो ये अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है, एक वाइल्ड नाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, साथ में आप देखोगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर ना एक थेपकाडू एलिफेंट कैंप भी है, ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, और इसको ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप जो है एशिया का माना जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, ठीक है। साथ में ये उन 14 टाइगर रिजर्व में से एक है जिनको दरअसल एक्रेडिटेशन रिसीव हुआ है, किसके तहत, CATS के तहत, यानी कि बेसिकली ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। देखो ये क्या होता है ना, अगर आपके यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को बेसिकली सस्टेन रखने के लिए कुछ गुड प्रैक्टिसेस को बेसिकली फॉलो किया गया था, तो आपको एक एक्रेडिटेशन मिल जाता है, राइट है, एक रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे जो रिवर मोयार होती है वो इस टाइगर रिजर्व से क्या है, फ्लो करती है। ट्राई जंक्शन पे ये है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट है। नेक्स्ट की तरफ चलें, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो ज्यादातर बेसिकली ये जो आता है आपका राजाजी नेशनल पार्क, कुछ हिस्सा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड उसके अलावा आप देखोगे सोनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये ना वाइल्ड एलिफेंट्स का एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट है। यमुना नदी यहाँ से जाती है, इसके अलावा शारदा रिवर भी के इसके ईस्ट से जाती है। देखो जो माइक साइट्स है इंडिया के अंदर, यानी कि मॉनिटरिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक साइट्स जो हैं उसके तहत भी ये वन ऑफ द साइट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को। नेक्स्ट आता है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो देखो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कनेक्ट करता है थोरो मलाई जो बेसिकली महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल है ना, टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, इसके अलावा सत्यमंगला टाइगर रिजर्व है। अगेन देखो काफी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क बन रहा है, याद होना चाहिए। साथ में 2 एलिफेंट कॉरिडोर भी इसमें आते हैं, एक आपका नंदीमंगलम बेसिकली उलीबांगा कॉरिडोर, और एक आपका बेसिकली कोवाई पालम बेसिकली एनी बिधाला कॉरिडोर। प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट, इट्स अ साउथ इंडियन नेम, अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट, राइट, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कावेरी नदी जो है यहाँ से फ्लो करती है, तो ये जो बेसिकली कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लोकेशंस के नाम मैंने यहाँ पे आपको बताए ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो देखो टाइगर्स को ना यहाँ पे शिफ्ट किया गया है बेसिकली कहाँ पे, रणथंबोर टाइगर रिजर्व से, जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो अरावली वैली और विंध्यंस का एक जंक्शन बनता है वहां पर ये सिचुएटेड है। ये टाइगर रिजर्व है, साथ में एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। रणथंबोर फोर्ट जो है इस पार्क के अंदर सिचुएटेड है, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे पदम तालाब, इसके अलावा आप देखोगे मलिक तालाब, राजबाग तालाब, चंबल रिवर और बनास रिवर यहाँ से जो है बहती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ का जो है बेसिकली एक आपको देखने को मिल जाएगा इकोसिस्टम। तो हमने देखा था कि टाइगर को क्या है बेसिकली रिलोकेट किया गया है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, अरावली रेंज का पार्ट है, और सेम वही ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है जो हमने पिछले वाला पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट तलछपा ब्लैक बक सैंक्चुरी, लोकेशन जो थार डेजर्ट है राजस्थान का। देखो राजस्थान में ताल मीन्स बेसिकली प्लेन होता है, लैंड, राइट। अगर देखें तो ये ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे लार्ज नंबर में ब्लैक बक्स मिलते हैं, जबकि ऑलमोस्ट ट्रीलेस है, स्लाइन और फ्लैट लैंड है। लेकिन अगेन यहाँ पे ब्लैक बक्स का काफी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। एक ना स्पेशल टाइप की ग्रास यहाँ पे देखने को मिलती है जिसको मोतिया बोलते हैं, यानी कि पर्ल ग्रास बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। तो दरअसल आप देखोगे जो बेसिकली आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है
राइट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको फंड किया जा रहा है FAO यानी कि आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। लोकेशन कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये इकलौता ऐसा बेसिकली प्लेस है जहाँ पे राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो स्टेट एनिमल है यानी कि चिंकारा, जो स्टेट ट्री है यानी कि बेसिकली आपका खेजड़ी, एंड जो स्टेट फ्लावर है रोहिदा, सब कुछ नेचुरली मिलते हैं। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। थॉर्न फॉरेस्ट का बेसिकली ये क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट केरला पे इसका लोकेशन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट बनता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज का ये हैबिटेट है, कुरमा, पनिया, राइट, इसके अलावा उरुली और आपका कुरिचियार, ठीक है, अडियार ट्राइबल कम्युनिटीज। कंबनी रिवर यहाँ से फ्लो करती है और जो साउथ इंडियन बेसिकली मॉइस्ट रेसिडियस फॉरेस्ट है और वेस्ट कोस्ट जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चांगथांग बेसिकली कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो ये की इंपॉर्टेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, ठीक है, कि वो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाएंगे हैनले लद्दाख में, और वो पार्ट होगा इसी चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो कहाँ पे है ये? दरअसल आप देखोगे लद्दाख में है। और अगर आप देखोगे लद्दाख और जो तिब्बत बॉर्डर पड़ता है, राइट है, दिस इज द लोकेशन, इसको ध्यान रखना। और यहां से ना जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं काराकोरम यानी कि नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देखोगे दरअसल जो आपका ये चांगथांग और काराकोरम सेंचुरीज है, इनके ना बॉर्डर को लेकर थोड़ा सा इशू है, क्योंकि चाइना के साथ हम यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, तिब्बत वाला रीजन है। तो यस, वो एक कंसर्न था जिसकी वजह से न्यूज में था। और अगर आप देखोगे जो हेमिस नेशनल पार्क है उसके नॉर्थ में ये है, और साथ में दियोसाई नेशनल पार्क जो है ईस्ट, राइट। और अगर देखोगे तो श्योक रिवर यहाँ से जो है आपकी फ्लो करती है। ये श्योक रिवर वाला फैक्ट थोड़ा सा काराकोरम के साथ आप ऐड करके चलना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। जो साख्या सागर और महादेव सागर लेक है, ठीक है, वो यहाँ पर बेसिकली सिचुएटेड है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट का बेसिकली ये पार्ट बनता है, ओके। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, कुछ टाइगर्स जो है पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुरा नेशनल पार्क से रीइंट्रोड्यूस किए गए थे इस माधव नेशनल पार्क में, ठीक है, मोर देन 6 डिकेड्स आफ्टर, जब वो उनको 1960s के दशक में लास्ट टाइम देखा गया था। तो इस वजह से बेसिकली ये क्या था? न्यूज में था, राइट है। देन नेक्स्ट आता है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी में देखो जो बेसिकली सैंड की माइनिंग है वो इलीगल तरीके से चल रही थी, उस वजह से न्यूज में था। ये एक रिवराइन सेंचुरी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोकोडाइल की स्पीसीज घड़ियाल को लेकर एक रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चला गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और जो कथिया ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन बनता है ना, उसका ये एक पार्ट है। देखो इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनमें ना मतलब समझाने के लिए कुछ है नहीं, मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट, राइट। ये फैक्ट्स हैं और आपको फैक्ट्स को ही याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो अगर आप देखोगे ये कहाँ पे? केंद्रापाड़ा उड़ीसा में। और इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था कि बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। एस्चुरियन रीजन जो है ब्रह्मणी नदी का, बैतरणी का, धर्मा का और बेसिकली पाठशाला रिवर्स का यहाँ पे बनता है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट आपको पता है कहाँ पर है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसको पहले बोरीवाली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। एक ना एशियाटिक लोयन का पेयर यहाँ पे लाया गया था बेसिकली गुजरात से, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, ठीक है। कन्हेरी गुफाएं बेसिकली यहाँ पर हैं और ये जो कन्हेरी गुफाएं ये बुद्धिस्ट हिस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। दहिसार नाम की एक रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है। तो एशियाटिक लोयन के इंट्रोडक्शन की वजह से न्यूज में था। नेक्स्ट है चिल्का लेक। तो बेसिकली इरावादी डॉल्फिन की ना यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ये न्यूज में था।
है ना, और कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट उड़ीसा के। देखो ये ना लार्जेस्ट विंटिंग ग्राउंड के रूप में जाना जाता है, जो माइग्रेटरी आपके बर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। साथ में एक नालाबन आइलैंड है यहाँ पे, दरअसल इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुरी के रूप में बेसिकली नोटिफाई किया गया था। साथ में ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है, क्या है, एक रामसर साइट भी है। चिल्का लेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना, इसको ना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में बेसिकली क्या है, इंक्लूड किया गया था, क्योंकि यहाँ का आप देखोगे जो एक इकोसिस्टम था वो काफी थ्रेट में था, लेकिन फिर काफी बेहतर जो है यहाँ पे काम किया गया। तो बाद में जब इसका रिस्टोरेशन हो गया पूरे इकोसिस्टम का, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफी अच्छा काम किया था, तो 2002 में जो है इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था, और ऐसा होने वाली ये पहली एशिया की साइट थी। तो यस, इसके लिए जो है थोड़ा सा कांग्रेचुलेशन का पार्ट ये लोग बनते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो देखो जो बेसिकली कैग है उनके द्वारा ये एक क्वेश्चन किया गया था कि जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट बेसिकली अथॉरिटी है, ठीक है, वो यहाँ का जो मैनेजमेंट है अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। देखो इसको ना जो एक्वाटिक आपका इकोसिस्टम है उसको क्लीन करने के लिए काफी जाना जाता है, एक्वाकल्चर के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। और दरअसल आप देखोगे ना जो कोलकाता सिटी है उसके सीवेज को क्लीन करने में इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी जो इसकी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारा है बर्नी ग्रासलैंड। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीब 10,000 हेक्टेयर का बर्नी ग्रासलैंड यहाँ पे रिस्टोर किया है, और ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड के रूप में जाना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो बर्नी ग्रासलैंड का ना छोटा सा एक मैप देख लीजिएगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो एंड में आके मैंने काफी क्विकली चीजें आपको रिवाइज करवाई है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा देर तक वीडियो देखने का समय भी आपके पास नहीं होगा, बट ये मैं आपको श्योर करती हूँ कि अगर आप इनको एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपका काफी बड़ा पोर्शन कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा कंपैरेटिवली जब आप उसको अलग अलग जगह से पढ़ते हो। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो स्टडी IQ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मैं फिर आपको मिलूंगी। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।